हाँ जी, तो आज का हमारा टॉपिक है कि हमने डिफरेंस करना है बिटवीन द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव सेल वॉल के अंदर। हाँ जी, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सक रहे हैं कि यहाँ पर ये एक बहुत ज़्यादा थिक अमाउंट के अंदर हमारे पास एक लेयर है, जिस लेयर का नाम है पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर। ठीक है, ये पेप्टाइडोग्लाइकन इसके अंदर ह्यूज अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होती है। अब आप देखें कि नीचे वाली साइड के अंदर यानी अंडर द पेप्टाइडोग्लाइकन एक स्पेस होती है, उसे हम क्या नाम देते हैं? पेरिप्लाज्मिक स्पेस का नाम देते हैं। ये पेप्टाइडोग्लाइकन और इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिटवीन होती है, इन बिटवीन होती है। इसको हम पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। ठीक है, इसे हम इनर वॉल जोन भी कह सकते हैं। इसके अंदर सिर्फ एक ही जो है एक ही मेम्ब्रेन होती है, वन मेम्ब्रेन। ठीक है, जो कि कौन सी होती है? ये वाली प्लाज्मा इनर मेम्ब्रेन। ये जो है ये लिपिड बाइलेयर वाली लेयर होती है, लिपिड बाइलेयर वाली लेयर होती है। ठीक है, और इसके अंदर ये डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स होती हैं, डिफरेंट तरह की ये प्रोटीन्स होती हैं तो डिफरेंट वर्क परफॉर्म कर रही होती हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे यानी ये जो हमारी लिपिड लेयर है, लिपिड लेयर के अंदर एक ये एंकर हुआ है, धंसा हुआ है एक ये लूप धागे की तरह का स्ट्रक्चर। ये जैसे मैंने डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं। ठीक है, अब ये जो धागे के जैसे स्ट्रक्चर्स हैं इनको नाम दिया जाता है लिपोटिकोइक एसिड का। ठीक है, लिपोटिकोइक एसिड। इनका मेन फंक्शन क्या होता है? इनका मेन फंक्शन ये होता है कि ये रेगुलेटर होते हैं ऑटोलाइटिक वॉल एंजाइम के। ठीक है, ये क्या होते हैं? इनका ये मेन फंक्शन होता है और ये मेंटेन भी कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर की बात करें तो पेप्टाइडोग्लाइकन का वर्क क्या होता है कि ये सेल को शेप दे रहा होता है एक, और दूसरा उस स्ट्रक्चर को या उस शेप को मेंटेन रखना इसका मेन पर्पस होता है। ठीक है, किसका? पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर का। ठीक है, इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। इसकी एग्जांपल्स में सबसे पहले हमारे पास आता है एस एरिस बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया होता है ये ह्यूमन का नेचुरल बायोलॉजिकल फ्लोरा भी है, नोज़ और हेयर के अंदर भी है, बहुत क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होता है। ये हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं, ये उनके अंदर भी उसका बायस बन रहा होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा जो बैक्टीरिया भी एंथ्रेसिस है, जो कि एंथ्रेक्स काज कर रहा होता है। ठीक है, और तीसरा जो है वो सी टेटानी है, जो टेटनस का बायस बन रहा होता है। और तीसरा जो है एस म्यूटेंस है, ये कैविटीज़ जो होती हैं माउथ के अंदर यानी हमारे दांत वगैरह उनके अंदर ये होता है। ठीक है, टीथ। ठीक हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने ग्राम नेगेटिव सेल वॉल के अंदर। तो आप यहाँ पे ह्यूज डिफरेंस देख सक रहे हैं। अगर मैं इन दोनों का मुवाजना करवाऊँ आपको तो कुछ इस तरह से है ये, यानी उसके बाहर जो था वो क्या था? आप देख सक रहे हैं कि पेप्टाइडोग्लाइकन ह्यूज अमाउंट के अंदर था, लेकिन यहाँ पे जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसके बाहर आउटर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन है जो कि लिपिड बाई लेयर है। ठीक है, लिपिड बाई लेयर है, और इसके अंदर भी डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं जो वर्क परफॉर्म कर रही हैं डिफरेंट तरह के इस बैक्टीरियाज के अंदर। और इसमें डिफरेंट तरह के चैनल्स हैं जिन्हें हम प्रोटीन चैनल्स कहते हैं। ठीक है, प्रोटीन चैनल्स कहते हैं।
ये डिफरेंट तरह के चैनल्स जो हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये क्या वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब ये चैनल्स के थ्रू अब यहाँ से कोई सा भी मटेरियल जो है बाहर से यानी आउटसाइड से इनसाइड द सेल आएगा थ्रू दीज प्रोटीन चैनल्स, तो इन्हें हम नाम देंगे किसका, पोरेंस का। किसका नाम देंगे, पोरेंस का नाम देंगे। ठीक हो गया। अब इसका मेन फंक्शन क्या होता है पोरेंस का, कि ये पैसिव डिफ्यूजन करवा रहा होता है आउटसाइड से इनसाइड के अंदर, एक दो मेम्ब्रेन्स के अंदर भी हम इसको कह सकते हैं। और ये मेन काम इसका क्या है कि पैसिव डिफ्यूजन करवाना या बाहर से किसी भी चीज़ को, किसी भी मालिक्यूल को इनसाइड द सेल लाना, तो ये इनका काम होता है। इन पेरिप्लाज्मिक स्पेस के अंदर इसको लेकर आना होता है। ठीक है। यहाँ पे आप देखें तो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है जो कि आउटर मेम्ब्रेन के अंडर है, नीचे है। तो ये देखें आप, ये बहुत कम क्वांटिटी के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट है। उसके ऊपर जो है वो हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन है जो लिपिड बाइलेयर की बनी हुई है। ठीक हो गया। उसके नीचे आप देख सक रहे हैं कि पेरिप्लाज्मिक स्पेस है। पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो है वो इतनी ज़्यादा अमाउंट के अंदर है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट तरह के वर्क परफॉर्म होने हैं। ठीक है, या जो मॉलिक्यूल्स बाहर से अंदर आने हैं वो यहीं पे आने हैं सारे। ठीक है, उसके बाद वो अनसाइड द सेल मूव करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। उसके बाद हमारे पास आ जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लिपिड बाइलेयर की बनी हुई है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लिपिड बाइलेयर की बनी हुई है। इसके अंदर भी डिफरेंट तरह के प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं जो डिफरेंट वर्क परफॉर्म कर रही हैं। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे साइटोप्लाज्म है, फिर साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट तरह के होंगे मॉलिक्यूल्स और ऑर्गेनेलीज और इस तरह से फिर न्यूक्लियस आ जाएगा। तो इस तरह से ये वर्क परफॉर्म है। तो मेन डिफरेंस क्या है इस ग्राम पॉजिटिव के अंदर और ग्राम नेगेटिव के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताना मैं भूल गई कि यहाँ पर ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसको LPS का नाम देते हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका मतलब ये होता है लिपोपोलीसेक्राइड। ठीक है, ये लिपोपोलीसेक्राइड्स होते हैं जो कि एंकर हुए होते हैं इस जो हमारी लेयर है ये लिपिड की लेयर, उसके अंदर। अब इनका वर्क क्या होता है कि ये ना बाइंड करते हैं किसी भी चीज़ के साथ। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर जो है हमें इन्फेक्शन डिटेक्ट हुआ है किसी ब्लड के अंदर, ठीक है, किसी किस्म का भी बैक्टीरिया की वजह से यानी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन डिटेक्ट हुआ है। अब वो इन्फेक्शन जो है वो इनकी वजह से हुआ है। ठीक है, इन्होंने जाके एंकरिंग किया, वहाँ पर जाके जुड़े हैं हमारी बॉडी के सेल्स के साथ और फिर जाके बाकी सारा वर्क परफॉर्म हुआ है। ठीक हो गया। और इनको अगर हम इनको दूसरा नाम दें या दूसरा नाम रेफ़र करें तो इनको एंडोटॉक्सिन भी कहते हैं। इनको एंडोटॉक्सिन भी कहते हैं, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड हो रहे होते हैं इनसाइड द बॉडी यानी ब्लड के अंदर, वो इनकी वजह से भी होते हैं। ठीक है, ये दूसरा नाम इनको रेफ़र कर दिया। अच्छा, अब ये मेन डिफरेंस आप देखें कि जो हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया था उसके आउटर साइड पे सिर्फ पेप्टाइडोग्लाइकन था, किसी भी किस्म की कोई मेम्ब्रेन नहीं थी। ठीक है, ये जो कि लिपिड बाइलेयर की बनी हुई हो और ना ही उसके अंदर किसी किस्म के पोरेंस थे कि वो बाहर से इनसाइड कोई भी चीज़ लेकर आ सके। उसके नीचे पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो है वो बिल्कुल लिटिल क्वांटिटी के अंदर थी, लेकिन यहाँ पर पेरिप्लाज्मिक स्पेस बहुत ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी के अंदर है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जबकि पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर बहुत कम है। ठीक हो गया। इसके अंदर अगर हम देखें तो दो लेयर्स पाई जाती हैं, दो मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं, आउटर एंड इनर, और इसके अंदर जस्ट इनर लेयर पाई जाती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर। इसके अंदर ये जो हमें धागे टाइप की शेप के स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं ये लिपोटेकोइक एसिड्स होते हैं, जबकि यहाँ पर अगर हम देखें इस तरह के स्ट्रक्चर्स तो वो लिपोपोलीसेक्राइड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम एंडोटॉक्सिन्स भी कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद इसकी अगर एग्जांपल्स को हम देखें तो हमारे पास इकोलाई आ जाता है जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज़ काज करता है। ठीक है, इंटेस्टाइनल डिजीज़।
ओके, उसके बाद जो है हमारे पास वी कोलेरा है जो कोलेरा का बायस बनता है, और एस एंटीरिका है जो कि हिस्टोरिकल फेमस ब्लैक डेथ या फिर फूड पॉइजनिंग, अगर हम इसका मेन सोर्स देखें या कॉमन सोर्स देखें तो वो फूड पॉइजनिंग का सोर्स बनता है। ठीक हो गया। तो ये जी हमारे मेन डिफरेंसेस हैं बिटवीन द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव सेल वॉल के अंदर। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी, और अगर किसी किस्म की समझ नहीं आई तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।